सपना पहुंच गई है लखन और नीतू के घर नोएडा। बहुत ही जल्द सपना का वीडियोस आने वाला है लखन भाई और नीतू के साथ। तो क्या सपना उस वीडियो में क्लियर करेगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ दिनों से लखन भाई को सपना के साथ ट्रोल किया जा रहा है कि सपना का घर बिगाड़ने में कहीं ना कहीं लखन भाई का ही हाथ था। उनके ही जाने के बाद से सपना का वो घर बिगड़ा हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ कहाँ पे, किस जगह पे, किस वीडियो में लखन भाई को और सपना को साथ में देखा गया था, कैसे पता चला कि सपना जो है लखन भाई से मिलने के लिए उनके घर गई हुई है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर के आ गई हूँ सपना के ऊपर, क्योंकि सपना को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है जब से उसने अपना हेयर कट किया है। जो भी चीज़ें उसके साथ हुई उसके बाद से लोग उसकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं कि अरे इसने तो नेल नेल आर्ट कर रखा है, इसने अपना हेयर कट करा लिया और शॉर्ट्स कपड़े पहन के घूमने लगी। ये सारा नौटंकी था। जब इसके व्यूज डाउन होते हैं तो ये व्यूज के लिए ये सारी चीज़ें की थी। इतना जल्दी उस सदमे से बाहर आ गई, इतना जल्दी तो किसी मतलब एक जब इसको वो लगा है, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में गई है, तो इतना जल्दी निकल के बाहर आ गई। ये कैसा डिप्रेशन है? ये वो बहुत, जब से वो उसने हेयर कट किया है बहुत ज़्यादा वो ट्रोल हो रही है इस चीज़ों को लेकर। तो मैं बताऊं कि जितना मैंने सपना को देखा, जो अभी सपना का हेयर स्टाइल देखा गया, जब सपना उस दिन हेयर कट करने वाले के बाद जब वो आई हुई थी, तो मैंने कहीं से भी सपना का वो बाल का कोई भी डिजाइन, कोई भी आकार, कोई भी कट नहीं देखा। उस वीडियो में देखा गया है कि वो नॉर्मल से जिस तरीके से उसने अपने हेयर कट को कट किया था, बिल्कुल वैसे ही उबड़-खाबड़ सा वैसे ही दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि उसने अपना हेयर कट कोई और डिज़ाइन में कट करा लिया हो। इसी के लिए लोग बोल रहे थे कि ये जानबूझ के अपना नीचे से हेयर कट कर ली थी, पूरी तरीके से टकली हो गई होती तो समझ में आता जानबूझ के से, क्योंकि इसको अपना हेयर छोटा कट कराना था। मैंने कभी भी सपना को छोटे हेयर कट में नहीं देखा है और किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो हमेशा से शुरू से जब से वीडियो ब्लॉग बना रही है उसको बड़े ही बालों में देखा गया था। शायद उसका बड़ा बाल शौक था, पसंद था उसको। उसने जो भी चीज़ें की, उसका अभी तक कोई बाल वोल कट करने का वीडियो नहीं देखा गया कि सपना ने अपना कोई वैसे ही। पर मैं सपना को यही बोलना चाहूँगी कि सपना इसको कोई स्टेप दे दो, अच्छा सा स्टेप कट करवा लो। और जिस तरीके से तुमने अपनी ऑडियंस से प्रॉमिस किया हुआ है कि अब मैं एक नई सपना बन के आऊँगी, सपना में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, तो हम चाहते हैं कि तुम पीछे मुड़ के मत देखो उन सारी चीज़ों को। तुम सच में अपने में बदलाव लाओ, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा इस तरीके से चीज़ें करना, कहीं न कहीं जो तुम्हें पसंद करते हैं, जो तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमने सपना का सपोर्ट अच्छे से नहीं किया क्या? हम सपना के साथ नहीं हैं क्या? जो छोटे-मोटे कुछ कमेंट से, कुछ हेटर्स से सपना इतनी ज़्यादा टूट जाती है। तो हम सच में तुमको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम पीछे मुड़ करके उन्हीं सब चीज़ों में वापस जाओ। तुमने अगर प्रॉमिस किया है तो तुमको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए। नहीं तो तुम इसी तरह से बीच-बीच में टूटती रहोगी। तो हम तुम्हें इतना पसंद करते, सपोर्ट करते, तुम्हारे साथ खड़ा रहते, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि क्या हम तुम्हारा उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाए। गाइस, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि छोटी जीजी जो हैं उनका इंस्टाग्राम पे एक वीडियो दिखाया गया था, जिसमें वो किसी मतलब सीरम का, बालों में जो सीरम होता है उसका वो प्रमोशन कर रही थी। तो उन्होंने अपने हेयर को नीचे से कट किया हुआ था। तो अब बहुत ज़्यादा वीडियोस मतलब लोग कमेंट करने लगे हैं, लोग बोलने लगे छोटी जीजी ने जो है वो सपना को चिढ़ाया अपना हेयर कट करके, कि मतलब नीचे से ही हेयर कट किया, देखो मैं भी हेयर कट कर सकती हूँ, इस तरीके की चीज़ें। अब मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे भी कमेंट आ रहा था कि देखो आप तो वो सपना का सपोर्ट करती हो ना, और बेवकूफ़ बनाती हो, बेवकूफ़ बनाती है, अंधभक्त हो, तुमको दिखाई नहीं देता। छोटी जीजी ने भी तो अपना हेयर नीचे से कट कर लिया, दिखा दिया करके। वैसे ही तो सपना ने भी नीचे से ही हेयर कट किया। कौन सा वो डिप्रेशन में थी तो बीच-बीच से काट ली, या पूरी टकली हो गई। तो मुझे नहीं पता, इस चीज़ों पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि जितना मैंने छोटी जीजी की वो इंस्टाग्राम वाली वीडियो देखी थी, वो मैंने प्रमोशन की वीडियो देखी थी। नीचे से कट की, हाँ, बिना कट किए भी प्रमोशन कर सकती है कि लॉन्ग हेयर, शॉर्ट। पर क्योंकि इस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि उसने अपना हेयर एक्चुअली में क्यों कट किया। पर यहाँ पे छोटी जीजी को एक चीज़ कहूँगी कि तुम हमेशा से बोलती आई हो, अपनी पिछली वीडियो में भी तुमने यही चीज़ें बोला था कि मैं तो वो करूँगी, क्या बोलते हैं,
हमने पूरे परिवार ने बहुत कोशिश की रिश्तों को सुधारने की, फिर से सब कुछ सही करने की। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है, उधर से हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिला। हमने अपनी तरफ से, मम्मी पापा ने कोशिश की, हमने कोशिश की, पर वो लोग कुछ नहीं किए। तो उस टाइम पे तुम्हारा, चलो तुमने ऐसा कुछ वीडियो में कहीं दिखाया नहीं था, सिर्फ चीज़ें कहीं चलो मान लेते कि तुमने अपनी तरफ से कोशिश की। सपना उस टाइम पे उसका जो भी दिल दिमाग, जो भी जितने भी गुस्से में थी, दिल दिमाग काम नहीं किया, उसको उस टाइम पे नहीं समझ में आया। अगर शायद वो उसको समझ होता, उतनी समझदारी होती, तो जो डिसीजन उसने घर से निकलने वाला लिया है ना, वो कभी भी नहीं लेती, कभी भी नहीं। और मैं हमेशा ये बोलना चाहूँगी कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको घर के अंदर ही सुलझाओ, उसी घर में रहो। क्योंकि अगर उसी घर में रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, 2 दिन 4 दिन बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे, लेकिन फिर चीज़ें सही हो जाती है। लेकिन जब हम घर से निकल के चले जाते हैं तो जो घर के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमें छोड़ के गया, वो इंसान बाहर कैसे होगा, क्या करता होगा। घर में रहने वालों को भी उतनी ही तकलीफ होती जितना बाहर जाने वाले के। बाहर जाने वाले को भी उस टाइम गुस्से में नहीं समझ में आता कि वो इंसान क्या कर रहा है, लेकिन जब गुस्सा ठंडा होता है तब उसे लगता है कि यार ये बहुत गलत कर दिया, नहीं घर से नहीं आना चाहिए था। फिर वो जो दूरी होती है ना, वो फिर जल्दी सही नहीं हो पाती है। सपना के साथ वही चीज़ें हुई उस टाइम पे। उसने गुस्से में उस घर के अंदर क्या हुआ था, क्या ऐसी चीज़ें हुई कि उसको सूरज भाई की, मतलब कुछ तो हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था, जिससे उसको सहन नहीं हुआ। उसने सूरज भाई की रिकॉर्डिंग सब डाली, उस घर से ताबड़तोड़ वो निकल गई। क्योंकि उसके साथ ऐसी चीज़ें बहुत पहले भी तो हुई ना, जो ऑडियो देखा गया था वहाँ पे भी तो उसके साथ गलत ही हो रहा था, लेकिन तब तो वो घर से निकलने वाला या ऑडियो पुलिस तक पहुँचाने वाला या कोई भी स्टैंड अपने लिए नहीं लिया। क्योंकि वो परिवार को जोड़ के वो उसी परिवार में रहना चाहती थी। लेकिन जब वो घर से गई तो कुछ चीज़ें हुई उसके साथ, लेकिन अब उसको नहीं जाना चाहिए था, वही गलती उसने किया था। लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं समझ में आया, उसको रियलाइज़ हुआ, उसको लगा कि नहीं, उसने गुस्से में आकर के गलत कदम उठा लिया है। तो वो गई, वो बच्चियों को दादा दादी से मिलाने के लिए लेके गई। यहाँ पे छोटी जीजी बोलती है हमने भी बहुत कोशिश किया था। तो चलो सपना ने कर लिया, अंकल जी ने उसके बाद दूसरे दिन वीडियो डाल दिया कि जिसको हम पसंद नहीं है वो ना आए, हमने बुलाया था क्या। मतलब इस कहीं न कहीं इनडायरेक्ट उन्होंने सपना के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। उनका ये था कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया है, हम तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, तुम गई हो तो जाओ, अब तुमको आने का ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की चीज़ें, मतलब कमेंट्स देख के मतलब वीडियो देख के, ऑडियंस के कमेंट देख कर के समझ में आ रहा था कि लोगों को समझ में आ रहा है कि ये वीडियो कहीं न कहीं सपना के लिए बनी हुई थी। अगर सपना के लिए वो वीडियो नहीं बनी होती तो अंकल जी ज़रूर क्लियर करते, या फिर छोटी जीजी जो अपनी वीडियो लेकर आई थी अभी 2 दिन पहले, उसमें ज़रूर क्लियर करती कि पापा ने जो है सपना के लिए ये सारी चीज़ें नहीं बोली थी, भाभी के लिए वो सारी चीज़ें नहीं बोली थी। वो जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनके लिए बोली थी कि अगर नहीं पसंद है तो ना देखे वीडियो, पर कहीं ना कहीं बोला गया था वो सपना के लिए ही। तो अब मैं छोटी जीजी को यही बोलूँगी कि भाई सपना ने अपनी तरफ से कोशिश करी है, दरवाज़ा भी सपना के का उस घर के लिए बंद हो गया। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उस परिवार को मिल सपना का दरवाज़ा तो खुला है ना दादा-दादी के लिए, उसने अभी तक नहीं कहा। वो जब उस दिन जब वो घर से निकली थी उसके 2 दिन बाद जब अंकल जी ने कॉल किया हुआ था, उसमें आरू-आरूही से बात करवाया हुआ था, तभी भी सपना ने यही बोला था कि जब भी आप लोगों को बात करने का मन करे, आप कर लिया करो। वीडियो में भी देखा गया था कि उसने बोला था कि आप लोगों को जब भी आरू-आरूही से मिलने का मन करे, आप आओ करके, अब मैं आई हूँ, अब आप लोग आओ, इसके साथ समय बिताओ, रहो। दादा-दादी, मतलब उसके घर का दरवाज़ा अंकल आंटी के लिए, परिवार के लिए खुला हुआ है, उसके लिए तो बंद कर दिया गया है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या सच में अंकल आंटी आते हैं। वो लोग ने जो कोशिश की थी, जो कहते हैं कि हमने तो पूरी कोशिश की थी, पर इधर से रिश्ता नहीं सही हो रहा था, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। चलो समझ में आ गया, उसने कोशिश कर ली, उसका कोशिश कहाँ तक नतीजा ले आया, उसको किस तकलीफ़ों से वो गुज़री, वो सारी चीज़ें। तो अब हमें ये देखना है कि कितनी कोशिश की है। छोटी जीजी को भी यही बोलना चाहूँगी कि तुम ज़रा अब अंकल आंटी को मिलवाओ, जाओ बच्चों से मिलवाओ, तब समझ में आएगा कि हाँ, दोनों ही पार्टी ने कोशिश की थी या कर रही है, ये लोग फिर से एक होना चाहते हैं। और बहुत सारी मतलब कहीं 1-2 जगह पे सुनने के लिए मिला है कि जो लखन भाई हैं, सपना जो है लखन भाई से मिलने के लिए उनके घर वहाँ गई हुई, नोएडा गई हुई है।
सपना के जो भैया हैं, जो हमेशा उनके दिखाई देते हैं सपना के वीडियोस में, उनकी वीडियो जो है उसी सोसाइटी के इर्द गिर्द बनाई हुई वीडियो है, या सोसाइटी के अंदर मुझे उतना अच्छे से नहीं पता है करके, लेकिन मतलब ये सुनने में आ रहा है कि जो उनकी वीडियो है उसी सोसाइटी में बनाई गई है। तो सपना जो है वो लखन भाई और इनसे मिलने के लिए गई है। व्यूज का ड्रामा, अब इधर से व्यूज कमा ली, रोना धोना हो गया, तो अब उधर व्यूज के लिए गई है, अब वहाँ से व्यूज चाहती है, क्योंकि लखन भाई को इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा था। अगर ये सच्ची में अपना भाई मानती होती तो ज़रूर वो आती, ज़रूर बोलती कि मतलब अभी हुआ था कि बिना मतलब के, सच में मुझे भी नहीं समझ में आया कि जो चीज़ें बंद हो गई वो क्यों निकाली गई। चलो ऑडियंस का ये समझ में आता है कि लखन भाई तो तुम्हारा हमेशा सपोर्ट किए हैं, लखन भाई कहाँ है, क्योंकि उस घर से निकलने की बस अपना जब अपने ससुराल से आई थी तभी लखन भाई उसका मन डाइवर्ट करने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, उसको चीज़ों को सही करने के लिए कहीं कहीं गए भी, उसको घुमाने के अपने सपना के रिलेटिव्स के इधर उधर मॉल ऑल में सब जगह लेकर के गए। उसके बाद उसके ऊपर गलत वीडियोस बनाई जा रही थी, कुछ लोग थे जो गंदे गंदे वीडियोस बना रहे थे, थंबनेल लगा रहे थे, तो उसके लिए लखन भाई कंप्लेन करने के लिए भी पुलिस में गए हुए थे। तो वो सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो गई। लोगों के दिमाग में चल रहा था कि यार सपना जब इतनी प्रॉब्लम में है तो लखन भाई जो हैं वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों सपना का सपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं, क्यों उनके घर पे नहीं गए, क्यों नहीं मिले, क्यों एक भी कमेंट सपना के वीडियोस में नहीं दिखाई देते हैं। क्या लखन भाई और सपना का रिश्ता जो है वो सच में ख़राब हो चुका है, टूट चुका है? क्योंकि लोग इसी तरीके की चीज़ें बोलते हैं कि सपना का किसी के साथ नहीं जमता है, पर ससुराल के साथ नहीं जमा, सपना की जो दोस्त थी उसके साथ भी नहीं जमा, और छोटी जीजी के साथ जो चीज़ें हुई उसके साथ भी नहीं जमा। क्या सब में कमियां हैं? सिर्फ सपना ही अच्छी है, सपना ही अच्छी है और किसी में कोई खराबी नहीं है? सभी लोग कैसे दूर हो जाते हैं सपना की ही कमी की वजह से? अब लखन भाई के साथ भाई बहन का रिश्ता जोड़ा, फिर लखन भाई के सपना के घर का जब पूजा था तो उसमें भी लखन भाई को नहीं देखा गया था कि लखन भाई गए हैं। मतलब बहुत लेट जो है नीतू गई थी, पूजा पाठ होने के कुछ दिन बाद हो गई थी और बोली कि मुझे टाइम नहीं मिला, ये वो तभी भी बहुत सारी बातें बन रही थी कि इनके रिश्तों के बीच में कुछ चीज़ें आ गई हैं करके। पर ज़रूरी नहीं है यार कि जब सोशल मीडिया पे दिखाई दे तभी बातें हो कि हाँ इनके रिश्ते सही हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें हो रही हैं, अगर लखन भाई नाम लेते हैं या सपना के लिए स्टैंड लेते हैं, बोलते हैं, तो यहाँ पे वो भी ट्रोल होने लगेंगे, उनका नाम भी खराब होने लगेगा। क्योंकि सपना को कहीं ना कहीं उस घर से आने के बाद लोग ब्लेम करने लगे थे कि सपना का घर जो है लखन भाई ने ही तोड़ा। उस टाइम पे लखन भाई को सपना के घर नहीं जाना चाहिए था, लखन भाई गए और सपना उस घर से निकली। तो सपना ने एक भी मतलब वीडियोस बना करके नहीं बोला कि आप इनका नाम मत लो, इन्होंने मेरा घर नहीं बिगाड़ा है, इनको बिना मतलब बदनाम न करो, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया। सपना मतलब चुप ही रहती है, सिर्फ लखन भाई के लिए ही नहीं। मैं बता दूं कि सपना के पति सूरज भाई राजवीर भाई के लिए भी इस तरीके की वीडियोस बन रही थी, इस तरीके के कमेंट आ रहे थे कि इनकी जो है आत्मा है, मतलब मुझसे इंसाफ मांग रही है, मेरे घर पे दिखाई दे रही है, ये कैमरे में कैसी आवाज़ आई, ये कैमरे में क्या चीज़ दिखाई दिया। तभी भी सपना ने नहीं बोला कि मेरे पति के बारे में इस तरीके की चीज़ें मत कहो, ये बिल्कुल अफवाह है, झूठ है। अगर उनको इंसाफ चाहिए तो वो मुझसे मांगने आएंगे, जबकि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। या अगर सच्ची में वो ऐसे दिखते होते या उनकी चीज़ें आती सामने तो वो अपने परिवार से जाते, अपनी माँ के पास रोते, अपनी माँ को एहसास दिलाते, अपने पिताजी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों के पास जाते ना, कि किसी तीसरे के पास जिनको देखा नहीं, किया नहीं, जिनका ज़िंदगी में कोई रोल ही नहीं था, उनसे इंसाफ मांगने के लिए जाए। ऐसे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्लीज़ वो करो, क्या बोलते हैं, राजवीर भाई के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था, हमें भी जानना है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में है सपना, तुम लड़ो, अंकल आंटी लड़ो लड़ो लड़ो। तो क्या उन सबके घर पे जा जाके बोलेंगे हाँ प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ? अब उसमें क्या है सच्चाई मुझे नहीं पता है, देखो, पर मुझे बहुत ऐसा लगता है कि क्या ये सच में सच है, क्या ऐसा हो सकता है करके। तो सपना ने वहाँ पे भी नहीं बोला, इवन सपना ने क्या पूरे परिवार ने नहीं बोला, माँ बाप ने भी नहीं बोला कि मेरे बच्चे की नहीं है जो उसका इस तरीके से चीज़ें मत कहो, उसका मजाक मत बनाओ करके, वो लोग ने भी नहीं बोला। जबकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए बोलने के लिए आ जाते हैं, छोटी जीजी भी कुछ रहता है तो बोलने आ जाती है, पर इस तरीके की चीज़ें नहीं बोली। तो लखन भाई पे भी क्यों नहीं बोला सपना ने? वहाँ पे भी वो चुप ही रही, नहीं बोली कि वो मतलब लखन भाई को इस तरह से ट्रोल मत करो। क्या है, अब इस तरीके के उनके जो भाई हैं उनकी वीडियो देखी गई थी उसी सोसाइटी में, तो अब मतलब ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी सपना का जो है लखन भाई के साथ वीडियो आने वाला, हो सकता है उस वीडियो में क्लियर करे या फिर
मतलब अब लखन भाई से बात करेगी तो लखन भाई आमने-सामने होंगे तो बोलेगी ना कि मैं आपके लिए बोलूँ या फिर नहीं बोलूँ, तो बताएँगे बोलना है, नहीं बोलना है, एक चीज़ों को क्लियर कर दो। वो जब उनसे मिल रही है तो वो भी तो बोल सकते हैं ना कि नहीं तुम इस चीज़ों को कल क्लियर करो, देखो मेरा नाम खराब हो रहा है। लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर जो है मेरी वज़ह से टूटा है। तो वो भी कह सकते हैं या फिर हो सकता है ना भी आए कि नहीं जाने दो, इस तरीके की चीज़ें तो होती रहती हैं। जो भी है भाई दोनों जन मिलेंगे तो चलो सपना में उतनी समझदारी नहीं है, वो बचकानी हरकतें कर रहे हैं, पर लखन भाई तो समझदार है ना, वो तो कह सकते हैं कि हाँ भाई क्लियर कर दो करके। तो देखना यही है कि क्या लखन भाई सपना का वीडियो सच में अभी ब्लॉग आता है और कैसा वीडियो होता है, हम भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बहुत दिन हो गए लखन भाई के साथ सपना का वीडियोज़ कोई नहीं आया है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।